हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 प्रकाशन का मॉडल प्रैक्टिस सेट का सेट नंबर आज हम लोग 3 से लेकर 5 तक करने वाले हैं। तो इस सेट में आप लोग को 3 सेट कराया जाएगा इस वीडियो में, तो आप लोग अंत तक वीडियो को देखते रहना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें आप लोग को सेट नंबर देखेंगे 3, सेट नंबर 3 देखेंगे और 4 देखेंगे और साथ में 5 भी देखेंगे। 3 सेट इस वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा, तो आप लोग अंत तक वीडियो को ज़रूर देखना है। वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है, जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं तो सभी के पास वीडियो शेयर कर दीजिए। चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय पैरा एथलीटों ने चीन के हांगसू में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कुल कितने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया गया है। बताइए कितने स्वर्ण पदक। तो इसमें आप लोग को 29 हो जाएगा। कितना? 29। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय मूल की किस लेखिका को ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया है नंदिनी दास को। किसको? नंदिनी दास को प्रदान किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल गरबा किस राज्य से है? बताइए गरबा किस राज्य का है? तो यह हो जाएगा, याद रखिए, गुजरात। ये एक लोक नृत्य है जो कि गुजरात में ये होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सैन्य सीमांकन रेखा से। किस नाम से जानता है? सैन्य सीमांकन रेखा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है कि भूटान की सीमा इनमें से किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? बताइए किस भारतीय राज्य से जुड़ी नहीं है? तो यह जुड़ी नहीं है उड़ीसा से। किससे नहीं जुड़ी है? उड़ीसा से। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भूटान से सिक्किम और असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश को सीमा लगती है, तो इसको आप लोग को याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और सर्वाधिक राज्यों की सीमा से लगा राज्य उत्तर प्रदेश है। और भारतीय राज्यों में गुजरात राज्य की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। लगभग कितना है? 1,21,470 किलोमीटर है। इसको आप लोग याद रखिएगा। और नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले राज्य जो कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। इसको आप लोग याद रखना है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, याद रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस देश या भारतीय राज्य को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था? तो यह जाना जाता था असम को। किसको? असम को जाना जाता है। असम को जाना जाता था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्राचीन काल में गुवाहाटी को प्राग ज्योतिषपुर भी कहा जाता था। इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य को लुढ़कती पहाड़ी की भूमि के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, याद रखिएगा, मिजोरम को। किसको? मिजोरम को जाना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और मिजोरम का जो कि यह फरवरी 1987 ईस्वी में मिजोरम राज्य की स्थापना की गई थी। इसको याद रखिएगा। और 1972 में यह केंद्र शासित राज्य बनने से पूर्व मिजोरम असम का भाग था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्या पिल्लई किस खेल से संबंधित है? किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्नूकर से। किससे? स्नूकर खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मंगल आर्बिटर मिशन जो कि MOM मंगलयान को किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिएगा, 2013 में। 2013 में इसको प्रक्षेपित किया गया था। इसको याद रखिएगा। और यह भारत का प्रथम मंगल अभियान जो कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की परियोजना थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर को किस खेल में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस खेल में सम्मानित किया गया था? इसको याद रखिएगा। किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसको याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि 1913। क्या हो जाएगा? 1913। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत, याद रखिएगा, 1901 से हो गई थी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कहा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक या उपन्यास
पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर ही हैं, इसको याद रखिएगा। और द गोल्डन गेट विक्रम सेठ की कृति भी है, याद रखिए किसका है? विक्रम सेठ की। और त्यागपत्र जो कि जैनेंद्र की है, इसके लेखक कौन है? जैनेंद्र, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी थी? तो मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी थी पुत्रजया। क्या थी? पुत्रजया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में भारतीय मुख्य भूमि के डैश डैश में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगा? दक्षिण पूर्व। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है अगला, कह रहा है कि किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? बताइए यह किस राज्य में हुआ है? तो ये भी याद रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना में यह हुआ है। कहाँ? तेलंगाना में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने भारत और किस देश के बीच इलेक्ट्रॉनिक ओरिजिन डेटा एक्सचेंज सिस्टम यानी EODES लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोरिया। क्या हो जाएगा? कोरिया। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ देखिए मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग का आप लोग का सॉल्यूशन के साथ PDF टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। टेलीग्राम फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग को PDF सॉल्यूशन के साथ दे दिया जाएगा। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देख कर भी आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस केवल देख लीजिए, अब मैथ और रीजनिंग का आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए अब क्या कह रहा है। यहाँ से सभी आप लोग को मैथ का ही क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए आप लोग को 31 नंबर, कह रहा है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2023 किस देश में आयोजित किया गया था? किस देश में आयोजित किया गया था? याद रखिए क्वेश्चन क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यह आयोजित किया गया था, याद रखिएगा, भारत में। कहाँ? भारत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी तट पर स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, ये भोगवा नदी पर स्थित है। कहाँ? भोगवा नदी पर स्थित है, इसको याद रखिएगा। और लोथल 1954 में रंगनाथ राव द्वारा खोजा गया था, इसको याद रखिएगा। लोथल का तत्कालीन हड़प्पा सभ्यता से वह स्थान जो सिंध एवं सौराष्ट्र को जोड़ता है, इसको भी याद रखिएगा। सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया था? तो यह शुरू किया गया था 1920 में। कब शुरू किया गया था? 1920 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे तो ठहरे थे, कहाँ ठहरे थे? तो वह ठहरे थे, याद रखिएगा, किंग्सले हॉल में। कहाँ? किंग्सले हॉल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह मनाया जाता है, याद रखिएगा, 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर 1945 को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? यह हो जाएगा मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर हो जाएगा। यह मणिपुर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में सामाजिक उत्सव छपार मेला आयोजित किया जाता था? तो यह आयोजित किया जाता था, याद रखिएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित नहीं पूछ रहा है इसमें, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? नहीं पूछ रहा है। तो इसमें सही सुमेलित देखिए कौन नहीं है, इसमें नहीं है ऑप्शन बी, केरल जो कि कोरोमंडल तट। ऑप्शन ए बी इसका राइट आंसर है। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारत में पहला कपड़ा मिल कहाँ संचालित हुई थी? कहाँ संचालित हुई थी? यह संचालित हुई थी, याद रखिएगा, बॉम्बे में। कहाँ? बॉम्बे में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब विश्व में भारत के कपास उत्पादन में दूसरा स्थान है और चीन विश्व में सबसे अधिक कपास का उत्पादन करता है। और जूट उत्पादन में भारत विश्व में सबसे अग्रणी यानी पहले राज्य है, पहला देश है। और जूट उत्पादन में बांग्लादेश का स्थान विश्व में दूसरा है।
इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी समस्या भारतीय अर्थव्यवस्था से निरंतर रूप से जुड़ी रहती है, जुड़ी हुई है? यह हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। मुद्रास्फीति, राजकोषीय घाटा, चालू खाता घाटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे किसे म्यूनिख समझौता में शामिल नहीं किया गया था? किसको शामिल नहीं किया था? यह शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा किसको? यह शामिल नहीं किया गया था, याद रखिएगा रूस को। किसको शामिल नहीं किया गया था? रूस को शामिल नहीं किया गया था, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था? तो अजातशत्रु का वंश का नाम था हर्यक वंश। क्या नाम था? हर्यक वंश। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हर्यक वंश के संस्थापक जो कि बिंबिसार थे, और अजातशत्रु का उपनाम जो कि कुणिन था। क्या था? कुणिक। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था। इसको भी याद रखिएगा। और हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वंश की शासिका रानी दिद्धा थी? तो यह हो जाएगी उत्पल वंश। कौन? उत्पल वंश। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्पल वंश। इसको याद रखिएगा। उत्पल वंश के क्षेमेंद्र गुप्त जो कि 1950 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किस में मिलता है? किस में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो यह मिलता है, याद रखिएगा, यजुर्वेद में। किसमें? यजुर्वेद में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम आयस एवं कृष्णा आयस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और यजुर्वेद को ही पद और गद में दोनों शैली में है। इसको याद रखिएगा। और यजुर्वेद में ही कर्मकांडीय वेद भी कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और ऋग्वेद को सबसे पुराना वेद कहा जाता है। इसको याद रखिएगा। और सामवेद को संगीत का जनक भी कहा जाता है। तो सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि माजुली द्वीप जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, असम में स्थित है। कहाँ? असम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यहाँ से मैथ का क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। पीछे आप लोग को मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका आप लोग को सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल आप लोग जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आप लोग को पीडीएफ दे दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस प्रकार के मौसम की पहचान करें जो भारत के 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है। 4 मौसमों का हिस्सा नहीं है, इसको बताइए। यह हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पूर्व मानसून का मौसम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सेवानिवृत्ति राष्ट्रपति के लाभों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस कथन को पढ़िए और देखिए कौन सा इसमें कथन है सही है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो बताइए कौन सा कथन सही है। इसमें देखिए तीनों ही कथन सही है। क्या है? तीनों ही कथन सही है। इसको 1 होना चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर, तीनों ही कथन सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है? तो यह नियुक्ति की जाती है, याद रखिएगा, किसको? ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्ताव किसने रखा था? तो यह रखा गया था, याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था। अगला प्रश्न है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो यह हुआ था 1931 में। कब हुआ था? 1931 में। ऑप्शन ए इसका याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो यह थी, याद रखिएगा, बेनजीर भुट्टो। क्या थी? बेनजीर भुट्टो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? म्यांमार कब आज़ाद हुआ था? यह आज़ाद हुआ था 4 जनवरी 1948 को। 4 जनवरी 1948 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि रूस की मुद्रा का नाम क्या है। रूस की मुद्रा का नाम बताइए क्या है। तो रूस की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा, क्या है, रूबल है। क्या है, रूबल, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और रूस की राजधानी मॉस्को है और जो कि मॉस्को नदी के किनारे स्थित है, इसको याद रखिएगा। रियाल बताइए तो किस देश की मुद्रा है। तो रियाल याद रखिएगा, ये ईरान की मुद्रा है। ईरान की मुद्रा क्या है, रियाल, इसको याद रखिएगा। और ईरान का राजधानी कहाँ है, तो ये भी याद रखना है, तेहरान है। क्या है, तेहरान। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो यह लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। किस लिपि में, देवनागरी लिपि में। और अंग्रेजी को रोमन में लिखा जाता है। किसको, अंग्रेजी को रोमन में, इसको याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पंचवर्षीय योजना के समय भारत में पंचायती राज व्यवस्था को प्रथम बार लाया गया था। तो यह लाया गया था, याद रखिएगा, यह द्वितीय में, पंचवर्षीय योजना द्वितीय का समय लाया गया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के संबंध में भारतीय संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया था। यह प्रावधान किया गया था, याद रखिएगा, 1993 को। कब, 1993। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल्य उद्देश्य क्या है, सुनिश्चित करना है। इसमें देखना है, और कह रहा है कि सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले देखना है, इसको 2 स्टेज में दिया गया था। सबसे पहले यहाँ पढ़ना है, क्या करना है, उसके बाद नीचे एक पॉइंट दिया गया है, इसको भी पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है सही उत्तर चुनिए। तो ये सबसे पहले 2 स्टेज में दिया था, दोनों स्टेज को आप लोगों को पढ़ना है। कभी कभी यहाँ गलत भी पूछ देता है, यानी असत्य को चुने, सत्य को चुने। तो इसको सबसे पहले ध्यान रखना है, यानी दोबारा पढ़ना पड़ेगा इसको, इसलिए आप लोग पहले इसको देख लीजिएगा। चलिए अब लोग बताइए कौन इसमें सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें 3 कथन सही है। विकास में जन भागीदारी, राजनीतिक जवाबदेही, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, ये तीनों सही है, लेकिन वित्तीय संग्रहण ये सही नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि देश में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। यह प्राप्त की गई थी 10वीं योजना में। कहाँ, 10वीं योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मूल्य उद्देश्य था। मूल्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मूल्य उद्देश्य था, याद रखिएगा, गरीबी हटाओ। क्या था मूल्य उद्देश्य, गरीबी हटाओ। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और यहाँ देखना है कि कौन सा कथन सत्य है। आप लोग को कथन को पढ़िए और देखिए कौन इसमें कथन सही है। इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो सभी कथन सही है। इसे वर्ष 2014 में शुरू किया गया था और इसके अंतर्गत लोगों को बैंक खाता खोलने के प्रोत्साहित किया गया था, और इसके उद्देश्य से बचत को बढ़ावा देना था और सरकारी योजनाओं के अंतर्गत मिलने वाले लाभों और आर्थिक सहायता के सीधे खाताधारकों के हस्ताक्षरित करना था। यानी ये सभी सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से 3 किसी न किसी तरह से समान है, एक असंगत है, उसी असंगत को चयन करें। ये देखिए रीजनिंग का सभी क्वेश्चन है, इसका आप लोगों को ऑलरेडी सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। केवल आप लोग जीके जीएस देखिए। यहाँ से देखिए कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन है। पीछे जितना था वो सब आप लोगों को रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन था, उसका आप लोग सोल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि नौकरी पेशा लोगों के बीच लोकप्रिय बचत योजना लोक भविष्य निधि पीपीएफ पर वर्तमान में कितना ब्याज मिल रहा है। तो यह मिल रहा है लगभग, कितना मिल रहा है, यह 7.1%। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया गया था। तो यह दिया गया था, याद रखिएगा, जनरल अयूब खान को। किसको, जनरल अयूब खान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। मिल्खा सिंह जो कि 1960 के ओलंपिक में 400 मीटर की रेस में चौथे स्थान पर रहे थे, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1978 से
उनासी से 1978 से 79 से ग्रामीण विकास का एक व्यापक कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य ग्रामीण बेरोजगारी कम करना था। इस योजना का नाम क्या था? इस योजना का नाम बताइए क्या था? इस योजना का नाम था, याद रखिएगा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में गरीबी अनुमानों का आधार है। गरीबी अनुमानों का आधार है परिवार का उपयोग व्यय। क्या है? परिवार का उपयोग व्यय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भारत की किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाजवादी सिद्धांतों को अपनाया गया था? यह अपनाया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिक होता है? जल का यानी वाटर का डेंसिटी अधिक होता है। बताइए किस पर, किस ताप पर? क्या होता है? याद रखिएगा 277 केल्विन पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि दो कण कुछ दूरी पर रखे गए हैं। यदि दोनों कोणों के दरम्यान दोगुनी कर दिया जाए तथा इनके बीच की दूरी अपरिवर्तित रखें तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस पर बताइए क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा, देखिए 4 गुना इसका बढ़ जाएगा, 4 गुना डेंसिटी बढ़ जाएगा। इसको याद रखिएगा, 4 गुना गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो समानांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण बताइए क्या है? इसका कारण है, याद रखिएगा कि इसका कारण है कि उनके बीच की चुंबकीय बल। क्या है? उनके बीच की मैग्नेटिक फोर्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी हैं उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है आणविक जातिवृत्त। आणविक जातिवृत्त। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिवृक्क ग्रंथियां मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? यह स्थित होती है ब्रीक में। कहाँ? ब्रीक में स्थित होती है। अगला क्वेश्चन है कि दाद यानी रिंग वर्म किस प्रकार की बीमारी है? किस प्रकार की बीमारी है? तो यह एक प्रकार का कवकीय बीमारी यानी फंगस से यह फैलता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो इसका आप लोग आसानी से बता सकते हैं, इसका नाम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सूत्र होता है NaCl। क्या होता है? NaCl, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। NaCl एक प्रमुख आयनिक यौगिक भी है, इसको याद रखिएगा, और इसके टेबल साल्ट या सामान्य नमक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा के पृष्ठ निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमानों के दो पिंडों पर क्या होगा? तो दो पिंडों, याद रखिएगा, ये दो पिंडों के वेग किसी भी क्षण समान होंगे, किसी भी क्षण। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? तो यह एक प्रकार का न्यूट्रल होता है। क्या होता है? न्यूट्रल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि यौन संचालित रोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकल्प सही है? सही पूछ रहा है। कथन 1, कथन 2 को पढ़िए और देखिए इसमें कौन सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो देखिए दोनों ही कथन सही है, क्योंकि देखिए यौन संचालित रोग किसी संक्रमित व्यक्ति से किसी असंक्रमित व्यक्ति में यौन संपर्क के माध्यम से संचारित होने वाला संक्रामक बीमारी है एक प्रकार का। और कथन बी है कि HIV, HPV और हेपेटाइटिस बी विषाणु STD के लिए जिम्मेदार है। दोनों ही कथन सही है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन है। रीजनिंग का सॉल्यूशन ऑलरेडी दे दिया जाएगा, इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कह रहा है कि आप उस प्रकार की औषधि को क्या कहेंगे जो प्राकृतिक संदेहवाहक की नकल करके ग्राही को सक्रिय कर देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक सब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, एगोनिस्ट। क्या हो जाएगा? एगोनिस्ट। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि
अपस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? जिसमें प्रभावित होता है मस्तिष्क। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डीएनए के एकल क्षारक युग्म के परिवर्तक को क्या कहते हैं? परिवर्तन को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बकवास उत्परिवर्तन। अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन है कि इनमें से किस तत्वों का घनत्व अधिक होता है? किस तत्वों का डेंसिटी अधिक होता है, हाई होता है? तो इसमें होता है, याद रखिएगा, ओसियम का। किसका? ओसियम का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा 1897 में खोजा गया पहला बी विटामिन था? कौन था? तो इसमें था, याद रखिएगा, थायमिन। क्या था? थायमिन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कोशिका अंग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि ड्रग्स को आसित रहित करने में मुख्य भूमिका निभाती है? इसमें निभाती है चिकनी अंतर्द्रवी जालिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई विलयन नीले रंग के लिटमस पेपर को लाल रंग में बदल देता है तो इस विलयन का पीएच मान क्या होता है? इस विलयन का पीएच मान होता है 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वंशागति नियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी, याद रखिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल के द्वारा खोज किया गया था। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एवं श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है? तो यह एक साथ वृद्धि होती है एड्रेनालाइन। क्या हो जाएगा? एड्रेनालाइन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया से गुजरता है? तो इसमें गुजरता है आयोडीन। कौन गुजरता है? आयोडीन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में जैव प्रक्रिया का नियंत्रण और नियमन कौन होता है? इसमें कौन होता है? इसमें तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र होते हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक होता है हेनरी। क्या नाम मात्रक होता है? हेनरी मात्रक होता है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रजातियों में किसमें एक परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या +6 होती है? क्या होती है? CrO2 Cl2। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण क्या है? तो कोहरे का निर्माण के कारण बताइए। यह हो जाएगा अभिवहन। क्या हो जाएगा? अभिवहन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखना है कौन सा कथन इसमें गलत है। इसमें आप लोग देखेंगे तो बताइए कौन सा कथन गलत है। इसमें कथन गलत है ऑप्शन सी, ट्रोजन स्वयं को दोहराता है और अन्य फाइलों को संक्रमित करता है। ये गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ से देखिए, यहाँ से रीजनिंग का क्वेश्चन फिर आ गया। देखिए कहाँ तक रीजनिंग का है। यहाँ से सभी क्वेश्चन आप लोग को रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिल रहा है 150 तक। तो इसका सभी रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन PDF आप लोग को टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा। तो चलिए, ये सेट नंबर था कितना? सेट नंबर था ये आप लोग को 3, सेट 3 था। अगले सेट हम लोग देख लेते हैं सेट 4। चलिए सेट 4 भी देख लेते हैं। तो चलिए सेट 4 भी कंप्लीट कर लेते हैं आज। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहाँ आयोजित किया जाएगा? यह आयोजित किया जाएगा फ्रांस में। कहाँ आयोजित किया जाएगा? फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अक्टूबर 2023 में भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को फैराडे पदक से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मानित किया गया है आरोग्य स्वामी पलराज को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में दिसंबर 2023 में किस खेल के साथ अपने राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने का जश्न मनाया है? तो यह मनाया गया है कोरिया गणराज्य। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सार्क के सदस्यों देश की संख्या बताइए।
तो यह हो जाएगी 8। कितनी हो जाएगी? 8। इसको याद रखिएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। और सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से बताइए, आठ सदस्य कौन कौन से हैं? तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान है, इसको याद रखिएगा। और सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन जो कि 1985 में ढाका में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने 1994 के बाद पहली बार जीतकर पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त करके राजा बलिंद्रा ट्रॉफी मेमोरियल खेल राष्ट्रीय खेल अवार्ड प्राप्त किए हैं? तो यह प्राप्त किएगा महाराष्ट्र। कहाँ? महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है? यह विभाजित करती है अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? बताइए, फारबिडन सिटी कहाँ स्थित है? यह स्थित है, याद रखिएगा, कहाँ स्थित है? यह स्थित है चीन में। कहाँ स्थित है? ऑप्शन चीन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिवेंद्रम स्थित सिक्किम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र मुख्यतः संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है रॉकेट छोड़ने के लिए प्रणोदकों के अनुसंधान से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्यास समान किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जाना जाता है? योगदान के लिए दिया जाता है, तो यह दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसमें साहित्य के क्षेत्र में दिया था व्यास सम्मान। अगला क्वेश्चन है कि मान बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कारों के बाद सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवंबर 2023 में जारी वैश्विक जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान कितना रहा है? तो भारत का स्थान रहा है 8वां स्थान रहा है। कौन सा स्थान? 8वां स्थान। अगला क्वेश्चन है कि पोर्टो नोवो निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो यह राजधानी है बेनिन की। कहाँ की राजधानी है? बेनिन की, इसको याद रखिएगा। और अलोंगा की राजधानी कहाँ होगी? अलोंगा की राजधानी लुआंडा होगा, इसको भी याद रखिएगा। लाइबेरिया की राजधानी हो जाएगी मोनोरोविया। और लिब्रेविले जो कि गोबान की राजधानी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी और अंग्रेजी के साथ आधिकारिक सरकारी राजभाषा माना जाता है? सरकारी भाषा माना जाता है, यह माना जाता है 343 अनुच्छेद में। किसमें? 343 अनुच्छेद में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इन इकोनॉमिक्स अबंडन द पुअर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए, पुस्तक कितना बड़ा नाम है इसका, बताइए इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है, याद रखिएगा, मेघनाथ देसाई। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, इसको मिलान करना है, इसका आप लोग मिलान कर सकते हैं। पहला में दिया गया है संस्थाएं एवं मुख्यालय। कौन सी संस्थाएं कहाँ किस मुख्यालय का है? इसको आप लोग देखिए, ICAR केंद्र शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? यह है बीकानेर। कहाँ है? बीकानेर, इसको याद रखिए, कहाँ है? बीकानेर। और ICAR केंद्रीय कपास अनुसंधान कहाँ है? नागपुर में है। ये तो सभी सही है, सामने सामने सभी दे दिए गए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग का आप लोग को सॉल्यूशन के साथ PDF दे दिया जाएगा टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय जनगणना में भारत देश देश के भीतर समूहों की पहचान नहीं की जाती है, यह नहीं की जाती है, निरी जाती है। क्या हो जाएगा? निरी जाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द रूट्स ऑफ एंशिएंट इंडिया के लेखक थे, कौन थे? इसके लेखक थे W.A. फेयर सर्विस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो यहाँ है वह अन्य पत्र भी हैं
जो यहाँ नहीं है वह कहीं नहीं है, यह निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है? यह कहा गया है महाभारत में। कहा गया है महाभारत में कहा गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की जाती है? तो यह शक्ति प्रदान कैसे की जाती है, किस एक्ट के द्वारा? तो यह प्रदान की जाती है, याद रखिएगा, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट जो कि 1861 के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रसी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? क्या प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा, वासुकी। क्या नाम था? वासुकी नाम था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 36वां क्वेश्चन कह रहा है कि डुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है बनारस घराने से। किससे? बनारस घराने से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है और एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है। वह जनजाति कौन है? बताइए, वह कौन सी जनजाति है? वह जनजाति है भील जनजाति। कौन? भील जनजाति। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है? कौन सा एक मृत ज्वालामुखी है, इसमें आप लोग बताइए। इसमें मृत ज्वालामुखी हो जाएगी ऑप्शन सी, माउंट पोपा। क्या हो जाएगा? माउंट पोपा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरक्षित जीवमंडल सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है? यह स्थित है खानचंद जोगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी देश की मुद्रा के अवमूल्यन के लिए सलाह दी जाती है जब उस देश के निर्यात को सामना करना पड़ता है। यह सामना क्या करना पड़ता है? तो विदेशी बाजारों में लोचदार मांग का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है? वित्त आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा? ये हो जाएगा ऑप्शन बी, हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। हर 5 वर्ष की समाप्ति पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वक्तव्य संबंधित है, किससे संबंधित है? यह संबंधित है, याद रखिएगा, किससे? जवाहरलाल नेहरू से। किससे? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि नील आयोग इंडिगो कमीशन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसमें थे WS सीटनकर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सुमेलित नहीं है, यानी इसमें देखना है कौन गलत है। इसमें आप लोग देखेंगे तो लास्ट वाला गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लास्ट वाला गलत है, इसलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। ये देखिए, असहयोग आंदोलन जो कि 1930 में नहीं हुआ था, यह था 1 अगस्त 1920 को हुआ था। ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, कह रहा है कि स्तंभों का मिलान करें। इसमें दिया गया है ऋतु और भारतीय कैलेंडर के अनुसार महीना। इसमें आप लोग को मिलान करना है। देखिए इसमें कौन सुमेलित है। पहला है बसंत, जो कि ये किससे है? चैत्र वैशाख। ग्रीष्म जो कि जेठ आषाढ़। ग्रीष्म जो, ये देखिए पहला का पहला सही है। ग्रीष्म आषाढ़ जो कि ये ग्रीष्म जो किससे है? यह है जेठ आषाढ़ से। किससे है? जेठ आषाढ़ से। वर्षा किससे संबंधित है? यह संबंधित है सावन भादर से। और एक शरद जो कि आश्विन कार्तिक से। इसमें देखिए किसमें मैच कर रहा है। और अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन सी इसमें मैच कर जा रहा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग एक ही बनाते तो चल जाता, क्योंकि बसंत का हो जाएगा चैत्र वैशाख, जो कि 1 का 1 इसमें एक ही दिख रहा है, इसीलिए इसका राइट आंसर सी हो जाता। तो एक याद रहता तभी यह क्वेश्चन बन जाता। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ से देखिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको देखिए, मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन के साथ PDF दे दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं वहाँ पर आप लोग को PDF दे दीजिएगा। PDF बहुत ही आसान भाषा में उसका सॉल्यूशन होगा, आसानी से आप लोग देखकर समझ सकते हैं। इसको आप लोग कराया जाएगा तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको छोड़ देता है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 के अनुसार कंपनियों को दिवाला समाधान की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी करनी होगी?
बताइए कितने दिनों में पूरी करनी होगी? तो यह पूरी करनी होगी 180 दिन में। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किए जाने हेतु अहर्त होने के लिए किसी व्यक्ति को कितने समय तक उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में सेवा प्रदान करनी चाहिए? क्या प्रदान करनी चाहिए? 10 वर्ष। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या मूल्य किस प्रकार ज्ञात की जाती है? किस प्रकार ज्ञात की जाती है? तो यह ज्ञात की जाती है, याद रखिएगा किस प्रकार यह ज्ञात की जाती है, राज्य की संख्या बटा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या और भागा 1000। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति की सहायता करने और उन्हें सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसकी सलाह के अनुसार राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 74(1). क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 74(1) ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि होआ आंदोलन का प्रणेता कौन था? बताइए प्रणेता कौन था? तो इसका प्रणेता था, याद रखिएगा, हुनहा फूसो। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के मरीज के नाम से किससे जाना जाता है? एशिया के मरीज के नाम से किससे जाना जाता है? तो यह जाना जाता है, याद रखिएगा, किसको? चीन को जाना जाता है। किसको? चीन को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत कितने प्रकार की रीट जारी की जा सकती है? तो यह 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। इसमें कथन असत्य है, इसमें लास्ट वाला असत्य है। कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं शताब्दी में शुरू हुआ था। बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि ये गलत है। क्या हो जाएगा? गलत है, इसीलिए इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? यह प्रयास करेगा अनुच्छेद 350 क में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है, यानी गलत कौन है इसमें। इसमें गलत है ऑप्शन बी, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 में प्रभावित हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि योजना अवकाश की अवधि का संबंध किससे है? तो यह संबंधित है 1966 से 1969। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा कथन इसमें सही है, सत्य है। इसमें हो जाएगा, बताइए कौन सत्य है। इसमें सत्य हो जाएगा, दोनों ही कथन सत्य हैं। दोनों ही कथन सत्य हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंग्रेज़ों और बर्मा के बीच हुई संधि के परिणाम स्वरूप वर्ष 2026 में अंग्रेज़ों ने असम को हड़प लिया था। बताइए किसे हड़प लिया था? तो यह हड़प लिया था एंडाबू की संधि में। एंडाबू की संधि में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? इसमें बताइए कौन सा एक सही नहीं है। इसमें सही नहीं है ऑप्शन बी, जो कि इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? यह स्थित है, याद रखिएगा, नवसारी में स्थित है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। यहाँ से देखिए आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ तक है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले आप लोगों को रीजनिंग का क्वेश्चन था, मैथ का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है? तो उर्वरक क्रांति में भूरा रंग संबंधित है। किससे? भूरा रंग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है कि यहाँ से देखिए कि हरित क्रांति जो कि यह खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, श्वेत क्रांति जो कि दूध उत्पादन से संबंधित है, पीली क्रांति जो कि
तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति जो कि मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति जो कि झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। तो सभी आप लोग को याद रखना है। सुनहरी क्रांति जो कि बागवानी उत्पादन वृद्धि से संबंधित है। सभी पॉइंट आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? यह कहलाता है, याद रखिएगा, बोगीबील ब्रिज। बोगीबील ब्रिज ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? किस राज्य में है? तो यह है केरल में। कहाँ है? केरल में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सीसी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो यह करवाया गया था, याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया था? बताइए कब किया गया था? यह किया गया था, याद रखिएगा, 1988 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि एक द्रव की बूंद एवं एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्या समान है। यदि द्रव की बूंद में दाब अधिकत्व का मान P1 एवं साबुन के बुलबुले में दाब अधिकत्व का मान P2 हो तो बताइए क्या होगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2P1 = P2। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन दो समूहों के गुण से मेल खाता है? तो यह किससे मेल खाता है? यह मेल खाता है एक समूह 1 और समूह 17 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा ग्रहण के लिए प्रयोग किया जाता है? किसको? तो यह प्रयोग किया जाता है संधारित्र को। किसको? संधारित्र, यानी करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस समूह की पहचान कीजिए जिसमें आने वाले पादपों की शारीरिक संरचना स्पष्ट नहीं होती है और इन पादपों को सामान्यतः शैवाल कहा जाता है और ये पौधे मुख्य रूप से जलीय होते हैं। कौन से पौधे होते हैं? तो यह पौधे का नाम होता है थैलोफाइटा। क्या होता है? थैलोफाइटा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व के समस्थानिक यानी आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? यह भिन्न होते हैं न्यूट्रॉन की संख्या में। किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। कह रहा है कि मादा क्विलेक्स मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग की वाहक है? तो यह वाहक है, याद रखिएगा, फलेरिया। किस रोग के? फलेरिया के वाहक हैं। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि धमनी छोटी नालियों में विभाजित होती है और ऊतकों तक पहुँचने पर वे डैश नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित होती है। यह विभाजित होती है कोशिकाओं में। किसमें? कोशिकाओं में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लड कैंसर को आमतौर पर इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। किसके? ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी है? मानव के खोपड़ी में कितनी हड्डियाँ होती है? तो इसमें होती है, याद रखिएगा, 29 हड्डियाँ होती है। कितनी? 29 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें शक्ल होते हैं? शक्ल बताइए। सल्क होते हैं। बताइए किसमें सल्क होते हैं? यह सल्क होते हैं पीसीज में और संसृप में, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। यहाँ से आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ तक है। अगला प्रश्न यहाँ से स्टार्ट होता है। इससे पहले आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग का आप लोग को सॉल्यूशन ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग देखकर भी समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि वैश्विक तापन के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसमें आप लोग को 2 स्टेज में क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो दोनों स्टेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसमें पूछ रहा है कौन से कथन सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बताइए इसमें कौन सा कथन सही है। बताइए तो कौन सा कथन इसमें सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें कथन सही है ऑप्शन डी, यानी ए एंड बी दोनों सही है इसमें। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके उपचार के लिए अर्जुन वृक्ष की छाल का प्रयोग किया जाता था। यह किया था, याद रखिएगा,
हृदय रोग के लिए, किसके? हृदय के रोग के लिए। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है? तो मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से लेकर 7.45 तक होती है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग किया जाता है विद्युत मोटर का। किसका? विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि 2-8 युक्त तत्वों को आप किस समूह में पाते हैं? तो यह किस समूह में होता है? यह होता है समूह 18 में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2014 में भारत को आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस बीमारी से मुक्त घोषित किया गया था? यह घोषित किया गया था पोलियो से। किसमें? पोलियो से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा उच्चतम होती है जब कुंडली की गति की दिशा डैश डैश होती है। जब कुंडली की दिशा डैश डैश होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु हार्मोन है? बताइए इसमें कौन सा पशु हार्मोन है? इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। क्या हो जाएगा? इंसुलिन। अगला प्रश्न है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात में यह तकनीक संभव है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए अंगुली मुद्रण। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि जीमेल में जब आप कोई मेल प्राप्त करते हैं और उसी मेल के जवाब में और केवल मूल प्रेषक को मेल भेजना चाहते हैं तो आप किसका उपयोग करते हैं? इसमें उपयोग किया जाता है रिप्लाई का। किसका? रिप्लाई का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आप लोग देखिए सुमेलित करना है। पहला में दिया गया है दवा और दूसरे में रोग दिया गया है। ये जो कुनैन है, कुनैन किस रोग के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह होता है, याद रखिएगा, मलेरिया के लिए। किसके? मलेरिया के लिए। तो पहला का चौथा इसमें 2 को दिख रहा है। अगला क्रोसिन किसके लिए किस रोग के लिए दवा है? तो क्रोसिन हो जाएगा ज्वर के लिए होता है। क्या होता है? ज्वर के लिए। यानी दो का दो किसमें है? इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बी सही हो गया। बी, क्योंकि देखिए 2 ही क्वेश्चन बनाए तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब सी नंबर देखिए, एविल जो कि ये एक प्रकार का एलर्जी का दवा है, एलर्जी का। और एक बच गया कंपोज जो कि ये नींद की दवा है। कंपोज जो कि नींद की दवा है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। न्यूनतम संभावित तापमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 273 माइनस 273.15 सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द्विधारी यानी बाइनरी संख्या इतना को निरूपित करना है। तो इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा? 33 का। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसको आप लोग बना सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? इसमें प्रयोग होता है केवलर का। किसका? केवलर का। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? इसमें देखना है विद्युत चुंबकीय तरंग कौन नहीं है। इसमें नहीं है ध्वनि या विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ध्वनि जो कि एक प्रकार का अनुदैर्घ्य तरंग है। क्या है? अनुदैर्घ्य तरंग है। इसको याद रखिएगा। और विद्युत चुंबकीय तरंग जैसे कि गामा किरणें, एक्स किरणें, यूवी किरणें, दृश्य, अवरक्त, माइक्रो एवं रेडियो तरंग, ये सभी आप लोग को विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रेणी पर स्वानिक कपा नहीं है? यहाँ से आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ तक है। तो यहाँ तक आप लोग को सभी रीजनिंग तक ही क्वेश्चन है। यहाँ 150 तक सभी रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। तो इसका आप लोग को सॉल्यूशन आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग कंप्लीट कर लिए टेस्ट सीरीज जो कि सेट 4 था, सेट 3 भी कंप्लीट कर लिए और सेट आप लोग को 5 इसी में कंप्लीट करा देते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग
सेट 5 भी कंप्लीट कर लेते हैं। सेट 5 में पहला क्वेश्चन देखिए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिए। चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए। जो लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं सभी के पास शेयर कर दीजिए वीडियो को। इसमें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के सही कालानुक्रम को दर्शाता है। इसमें बताइए सही कालानुक्रम को कौन दर्शाता है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बताइए कौन दर्शाता है। इसमें दर्शाता है ऑप्शन सी। कौन दर्शाता है? ऑप्शन सी, जो कि QPSR। क्या है? QPSR ऑप्शन सी। क्यू माने सबसे पहले मौर्य साम्राज्य, पी माने उसके बाद गुप्त साम्राज्य, उसके बाद दिल्ली सल्तनत, उसके बाद मुगल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहे धूम मठ भारत के किस राज्य में स्थित है। भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है कि किस बैंक को भारत में बैंक ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है। तो यह दिया गया है फेडरल बैंक को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल कौन है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिश्चंद्रन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फिलिस्तीनी लोगों के साथ संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता दिवस 2023 दुनिया भर में कब मनाया गया था। तो यह मनाया गया था 29 नवंबर 2023 को। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 20वीं शताब्दी के पहले दशक के दौरान किस स्थान को भारतीय राष्ट्रवाद का तंत्रिका केंद्र माना जाता था। तो यह माना जाता था किसको? बंगाल को। बंगाल को माना जाता था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अधिमहाद्वीप गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है। इसमें हिस्सा कौन नहीं है? फ्रांस हिस्सा नहीं है। कौन नहीं है? फ्रांस। अगला प्रश्न है कि नेत्र क्या है। नेत्र क्या है? बताइए नेत्र क्या है। तो नेत्र एक प्रकार का मानव रहित विमान है। क्या है? मानव रहित विमान है। अगला है कि संत कबीर सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह दिया जाता है, याद रखिएगा, बुनाई के क्षेत्र में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 साल के लिए निरंतर सबसे शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार बताइए। तो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार हो जाएगा खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत और देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबेक्स 2023 का संस्करण दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया है। किसके साथ यह किया गया है? भारत और वियतनाम के बीच। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि दक्षिण सूडान की राजधानी बताइए। दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ है? दक्षिण सूडान की राजधानी है जुब्बा। कहाँ है? जुब्बा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ से कि वाटर पोलो में प्रत्येक पक्ष में कितनी खिलाड़ी की संख्या होती है। तो इसमें होती है लगभग, इसमें 7 पक्ष होते हैं। कितने? 7। एक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि सुंगलू समिति जिसमें 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किसके संबंधित था। कि वह संबंधित है, याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेलों के घोटाले से संबंधित। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2023 को सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपक्रम को आपदा प्रबंधन में गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह सम्मानित किया गया है RECB। ऑप्शन ए RECB। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से देखिए आप लोगों को मैथ का क्वेश्चन है। मैथ का क्वेश्चन और रीजनिंग का क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग उसको देख सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग आसानी से देखकर भी समझ सकते हैं। तो इसका आप लोग को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से प्रश्न स्टार्ट होता है। इससे पहले आप लोगों को मैथ रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में पूरे भारत में एक समान सिविल संहिता का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है?
तो यह है, याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मशहूर टीवी सीरियल रामायण के निर्माता कौन थे? तो इसके निर्माता थे, याद रखिएगा, रामानंद सागर। कौन थे? रामानंद सागर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्थल पर जहां अशोक के स्तंभ मौजूद है में बैल प्रधान है, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामपुरवा। क्या हो जाएगा? रामपुरवा। अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशियन चैंपियन ट्रॉफी 2023 में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? किस देश को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है? इसको आप लोग राइट आंसर बताइए, क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा, जापान। क्या हो जाएगा? जापान। अगला प्रश्न है कि जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? उस समय वायसराय एक लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ऑप्शन बी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ था? तो यहाँ इसका प्राप्त हुआ था गंधार में। कहाँ? गंधार में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, राजगीर। क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी यानी राजगीर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? यह समय लेता है, याद रखिएगा, 84 वर्ष। कितने? 84 वर्ष। इसको याद रखिएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? यह स्थित है कौन सी नदी पर? देखिए, यह स्थित है कृष्णा नदी पर। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? यह किया गया, याद रखिएगा, 1983 से 84 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? इसका प्राथमिकता थी कृषि का विकास। क्या था? कृषि का विकास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जल स्थलीय है। यह हो जाएगा वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इसमें से किसने गांधी जी को ब्रिटिश भारत की यात्रा करने और वहां की भूमि और लोगों के बारे में जानने की सलाह दी है? इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी सभी सही है। क्या है? सभी सही है, सभी इसमें सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बक्सर की प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? यह लड़ी गई थी, याद रखिएगा, 22 अक्टूबर 1764 को। 22 अक्टूबर 1764 को। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यहाँ से देखिए, मैथ का क्वेश्चन है। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। इससे पहले आप लोग के लिए मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। सॉल्यूशन बहुत ही आसान भाषा में होगा, आप लोग आसानी से देखकर समझ सकते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है कि भारत का मसालों का उर्वर क्षेत्र कौन सा है? इसका राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। क्या हो जाएगा? केरल। मसालों का उर्वर क्षेत्र जो कि केरल है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। और भारत प्राचीन काल में मसालों के लिए विख्यात रहा है, इसको भी याद रखना है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ है? बताइए, कब लागू हुआ है? यह लागू हुआ है 1949 में। कब लागू हुआ? 1949 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की जाती है?
किसके अंतर्गत की जाती है? तो यह की जाती है अनुच्छेद 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य बताइए इसमें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चीन में गृह युद्ध का शुरुआत कब हुई थी? चीन में गृह युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? यह हुई थी 1928 में। कब हुई थी? 1928 में। इसको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा क्या है? बांग्लादेश की आधिकारिक भाषा है बांग्ला। क्या है? बांग्ला है। अगला क्वेश्चन है कि बेलारूस की राजधानी क्या है? बेलारूस की राजधानी हो जाएगा मिन्स्क। क्या हो जाएगा? मिन्स्क हो जाएगा, मिन्स्क हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ब्राह्मणी लिपि पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसमें प्रथम व्यक्ति था जेम्स प्रिंसेप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के आय का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए कौन सा है? इसमें हो जाएगा, याद रखिएगा, कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी, मेला एवं बाजार कर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य है लोगों को विकास मूल प्रशासन की भागीदारी के लिए योग्य बनाना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था और नए चुनाव हुए थे और जनता पार्टी चुनी गई थी? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सुमेलित क्वेश्चन आ गया। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है कूट की सहायता से। इसमें आप लोग देखिए, बताइए इसमें कौन सही है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली ये कब आया था? तो ये आया था 1992 में। ये तो पहला का पहला सही हो गया। अगला है अन्नपूर्णा योजना, ये कब आया था? अन्नपूर्णा योजना आया था 2000 ईस्वी में। तो ये भी सही है। इसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सभी सही है, सभी को सही है, नहीं करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये सभी को याद कर लीजिएगा, एक करके क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कहा रहा है कि पंचायती राज की अन्य संस्थाओं की तरह ग्राम पंचायत के लिए अनुदान यानी सब्सिडी का प्रावधान कौन सा संस्था करता है? कौन सा संस्था करता है? इसमें करता है, याद रखिएगा, राज्य वित्त आयोग। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्तंभ का मिलान करना है। इसमें काट एवं दाह है और कृषि संबंध राज्य है। कृषि संबंध राज्य है, इसको मिलान करना है। बताइए इसमें कौन सही है? इसमें बताइए आप लोगों को कौन सही है? इसमें देखिए दहिया जो कि ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। पहला का चौथा इसमें देखिए कौन है? पहला का चौथा इसमें 3 दिख रहा है। अगला है कुरुआ का कृषि क्षेत्र बताइए कौन है? कुरुआ का कृषि क्षेत्र हो जाएगा झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। यानी दूसरा का पहला देखिए कौन है? दूसरा का पहला एक ही दिख रहा है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको याद करते चलिए। और बारेगा का क्या हो जाएगा? बारेगा का कृषि क्षेत्र हो जाएगा उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा। और एक लास्ट बच गया पेंडा, जो कि इसका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। प्रश्न है कि मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? मृगनयनी का महल कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। कहाँ? ग्वालियर में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। रीजनिंग का क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का क्वेश्चन कहाँ तक है। अगला प्रश्न है, इससे पहले आप लोग को रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। क्वेश्चन है अगला कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभ आरंभ कब हुआ था? इसका शुभ आरंभ हुआ था, याद रखेगा, 1 मई 2016 को। कब हुआ था? 1 मई 2016 को। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है? यह प्रचलित है कहाँ? तेलंगाना में। कहाँ? तेलंगाना में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि संसद की प्राक्कलन समिति है। संसद की प्राक्कलन समिति हो जाएगी अस्थाई होती है। क्या होती है? अस्थाई होती है। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? यह स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन होगी? तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी हो जाएगी अनाई मुडी। क्या हो जाएगी? अनाई मुडी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी।
अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी गोदावरी क्षेत्र में कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था। कोया विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो यह हुआ था, याद रखिएगा, किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था, याद रखिएगा, 1779 से लेकर 80 तक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से किस आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम फसल की कानून खेती करने की अनुमति दी गई है? यह दी गई है बीटी कपास। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि केल्विन पैमाने पर रानी का हिमांक क्या होता है? पानी का हिमांक, पानी का हिमांक हो जाएगा। केल्विन पैमाने पर पानी का हिमांक क्या होता है? तो पानी का हिमांक बताइए क्या होता है? पानी का हिमांक हो जाएगा इसमें 273.15 केल्विन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मैग्नेटिक डिस्क नहीं है? इसमें देखना है मैग्नेटिक डिस्क कौन नहीं है, इसमें नहीं है डीवीडी। क्या हो जाएगा? डीवीडी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये मैग्नेटिक डिस्क नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि 1935 में निम्नलिखित में से किसने शैवाल की संरचना और उनके प्रजनन तंत्र की व्याख्या की थी? किसने की थी? तो याद रखिएगा किसने की थी। यह किया गया था, याद रखिएगा, F.E. फ्रेंच के द्वारा। F.E. फ्रेंच के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किया गया था, याद रखिएगा, 1935 में। कब किया गया था? 1935 यहाँ दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि संगलन की गुप्त ऊष्मा बताइए क्या होगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन डी ठोस द्रव अवस्था परिवर्तन के लिए गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मोगालोब्लास्टिक्स एमीनिया किस विटामिन की कमी कारण होता है? यह होता है विटामिन B12 के कारण। विटामिन B12 के कारण यह रोग होता है, इसको भी याद रखिएगा। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन ए की कमी से रधौंती हो जाएगा, रधौंती होता है। इसको भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। विटामिन B2 की कमी से होता है किलोसिस। और विटामिन B3 से कमी से होता है पिलाग्रा। और विटामिन B5 की कमी से होता है चमरोग, वृद्धि कम, बाल सफ़ेद, जनन क्षमता कम होना, इससे होता है। सभी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सा उभयधार्मी ऑक्साइड है? उभयधार्मी ऑक्साइड इसमें कौन है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी जिंक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है कि इकोलॉजी शब्द डैश डैश शब्द और इकोलॉजी से बना है। किससे बना है? यह बना है, याद रखिएगा, किससे? यूनानी शब्द से बना है। किससे? यूनानी शब्द से। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? कौन सा रोग इसमें विषाणु से होता है? इसमें बताइए आप लोग कौन सा रोग विषाणु से होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चिकन पॉक्स। ये विषाणु से होता है। अगला यहाँ से आप लोग देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन देखिए, इससे पहले रीजनिंग का क्वेश्चन था, उसका सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। अगला क्वेश्चन है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियाँ शिथिल होती है तथा लेंस पतला होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसी पिंड का जड़त्व क्या होता है? किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? कौन सा रोग खनिज की कमी के कारण होता है? इसमें होता है चुकंदर का केंद्र विगलन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत के माध्यम से किसी अन्य पदार्थ के ऊपर किसी भी अन्य वांशिक धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बल्बों में प्रयुक्त टंगस्टन फिलामेंट का गलनांक कितना होता है? यह होता है 3422 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि 2 प्रकोष्ठों वाला हृदय किसमें पाया जाता है? यह पाया जाता है किसमें? यह याद रखिएगा, यह पाया जाता है मछली में। किसमें? मछली में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में क्या बदलता है? इसमें बदलता है एक्सॉन छोर पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गलत वाक्य को ढूंढिए। इसमें देखना है गलत वाक्य कौन है। इसमें आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन डी गलत है। कोशिकाग्र को प्रद्रव्य भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा क्योंकि गलत ही पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि Fe2O3 तथा FeO में ऑक्सीजन के भारों की अनुपात बताइए कितना होता है? इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी 3:1।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इसमें देखना है कौन सा कथन गलत है। सभी रज्जुकी कॉर्डेटा डैश डैश, इसमें बताइए कौन गलत है। इसमें गलत है ऑप्शन बी, डिप्लोप्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जगह बी। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन की कमी से क्रिकेट के खिलाड़ियों की पेशियों में प्रायतः खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, ऐसा इस कारण से होता है। बताइए ऐसा किस कारण से होता है। तो ऐसा होता है, याद रखिएगा, पायरुवेट का लैक्टिक अम्ल में बदलने के कारण होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता करती है। कौन सहायता करती है। इसमें करती है, याद रखिएगा, गर्तिका एरियोलर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक परमाणु रिएक्टर में नियंत्रित रॉड कैडमियम की रॉड का क्या काम करती है। बताइए क्या काम करती है। तो यह एक प्रकार का चेन रिएक्शन को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त न्यूट्रॉन को अवशोषित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि जब किसी उदासीन धातु के गोले को धनात्मक रूप से अवशोषित कांच के छड़ के संपर्क से अवशोषित किया जाए तो यह गोला पर क्या होगा, यह हो जाएगा इलेक्ट्रॉन गंवाएगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गंवाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि प्लेट हेलमिंथेस में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्यंद के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। यह हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्लेम कोशिका। क्या हो जाएगा, फ्लेम कोशिका। फ्लेम कोशिका, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ से आप लोग को रीजनिंग का क्वेश्चन ही दिया गया है। चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए कहाँ तक है। तो यहाँ 150 तक सभी रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है। रीजनिंग और मैथ का क्वेश्चन का सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल पर दे दिया जाएगा, उसको आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आज हम लोग कितने सेट कंप्लीट कर लिए। सेट नंबर 3, 4 और सेट नंबर 5, ये आप लोग को 3 सेट आज इस वीडियो में कंप्लीट कराया गया है। इसका आप लोग रिवीजन कीजिए। आने वाला जो एग्ज़ाम है बिहार एसएससी 10+2 भर्ती के लिए, वो आप लोग को लगभग मार्च में एग्ज़ाम हो सकता है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा तो फ़ायदा करेगा। तो आप लोग रिवीजन कीजिए। और इस चैनल पर आप लोग को और बहुत सारे सेट भी चलाया जा रहा है। इस चैनल पर आप लोग को जो खान सर का जीके जीएस टेस्ट हो रहा है उसका भी आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कराया जा रहा है। लगभग 2 वीडियो डाल चुके हैं, तो सभी आप लोग देखिए। आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, देखेंगे अगले सेट